बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स क्लास, फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास। बेटा आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है वेक्टर्स से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्केलर्स को डिफाइन किया था कि स्केलर्स क्या है। स्केलर्स को आम मैथमेटिक्स पर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्केलर के एग्जांपल्स क्या है। आज हम वेक्टर्स डिफाइन करेंगे या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ एग्जांपल्स भी लिखेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which are completely specified by three terms। कौन से three terms? Which are completely specified by three terms, number, unit and direction are called vectors. So vectors are those physical quantities which are represented by three terms, number, unit and direction. For the vector representation, three terms are necessary. First one is a number, second one is unit, and third one is a direction. So the second definition is those physical quantity which are completely specified by magnitude and as well as direction. तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? ये दो टर्म्स है। वेक्टर को आपने दो टर्म्स पे डिफाइन किया है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मींस यूनिट एंड नंबर। सो दिस इज द सेकंड definition. A vector can be represented by two terms, which is magnitude and direction. And this is the one term, directional physical quantities are called vectors. हाँ, जहां पर हम डायरेक्शन को स्टडी कर ले तो वो क्वांटिटीज क्या है? वो वेक्टर्स क्वांटिटी है। एक्सप्लेनेशन, a car is moving with a speed of 80 km per hour toward east. So the speed in a specific direction is called velocity, and velocity is a vector quantity. यहां देखिए, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए थ्री टर्म्स है। 80 क्या है? 80 नंबर है। किलोमीटर पर आवर क्या है? ये यूनिट है। और ईस्ट क्या है? ये डायरेक्शन है। सो द स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। असल में स्पीड स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर इसके साथ डायरेक्शन का इजाफा कर ले देन दैट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, and that is called velocity. That is why velocity is a vector quantity represented by number, unit and direction. ये इसमें अहम पॉइंट है। स्केलर्स को आम मैथमेटिक्स के उसूल पर जमा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को नहीं कर सकते। वेक्टर्स के ऑपरेशन के लिए, वेक्टर के एडिशन के लिए, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक खास अलजबरा है और वो अलजबरा वेक्टर अलजबरा है। यानी वेक्टर्स कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी मल्टीप्लाई, not common algebra, not mathematical algebra, but here a specific mathematics rule used and that is called vector algebra. And in this chapter we study vector algebra. Vector algebra means a head to tail rule. Vector algebra means a dot product. Vector algebra means a cross product. Vector algebra means a resolution of vectors. Vector algebra means rectangular components of vectors. तो वेक्टर्स को वेक्टर अलजेब्रा से एड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाइड करेंगे, आम मैथमेटिक्स से नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन भी है। एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट t टाइम में कवर्ड हो जाए then that is called velocity. Velocity is also a vector quantity. अगर velocity t टाइम में कवर्ड हो जाए then that is called acceleration. Acceleration is a vector quantity. अगर acceleration हो then there must be force.
So this is also called a vector quantity. Momentum is vector, torque is vector, weight is also a vector quantity. तो बेटा ये वेक्टर्स में दो पॉइंट्स नोट कर ले, जहां पर मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसको आम मैथमेटिक्स से इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।